तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? तेरा एक ही बेटा है, उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस औरत को तो बाहर फेंका जा सकता है। खाना दो मुझे। पापा, मुझे नई साइकिल चाहिए। पहली साइकिल कहाँ गई? एक शर्त में हार गया। ये उम्र है शर्त लगाने की? आपने भी क्रिकेट के सट्टे में बहुत पैसा डुबाया था बापू। जवाब देता। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ मैं। तूने तो बोला घर छोड़ेगा, अब ये कपड़े क्यों उतार रहा है? जो काम करूंगा स्वाभिमान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबारक। तू ही मेरा सच्चा वारिस है, तुझ में मेरे खून के सच्चे लक्षण हैं। तुझे नई साइकिल मैं दिलाऊंगा। एक तरफ घर की सभी महिलाएं लक्ष्मी को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिला लेने पहुंच गई। मुन्ना उसे वहां देख के ऐसे खिल गया जैसे एलईडी लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की, सबसे पढ़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया और सारा पिछला पुराना होमवर्क थमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो पता है अपने हीरो ने क्या कहा? मुन्ना की जो इतनी सी हेल्प करता है, मुन्ना उसे कभी नहीं भूलता है। खा खा के बैल हो चुका पिच्चेश्वर आलिया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसका टिफिन खा जाता था और घर पर उससे पैर दबवाता था। अज्ञातवास में जाना होगा। कुली की तरह उससे स्कूल बैग भी उठवाता था। ठीक से नहीं। हमारे हीरो ने ये सब देखा, हाथ में पेंसिल टूटी और पिच्चेश्वर राव की किस्मत फूटी। पिच्चेश्वर, आज शर्त तेरी मर्जी से। अगर आज तू शर्त हारा तो आलिया को तंग मत करना, और अगर मैं हारा तो ये साइकिल तेरी हो जाएगी। ये लड़कियों वाली शर्तें नहीं चलेगी, कोई मर्दों वाली बात कर। ठीक है, जो हारेगा वो 1 साल के लिए गाँव छोड़ देगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है? ये हुई ना मर्दों वाली बात। हारने वाला 13 साल तक गांव में कदम नहीं रखेगा। लग गई। और इस तरह रेस शुरू हुई। मैं जीत गया है। रुको, ए पिच्चेश्वर, गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आलिया को परेशान। हाँ। वो तो सच में जा रहा है यार। उसके घर वालों को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? अगर मैंने बता दिया तो? रुक जा लक्ष्मी। ब्रेकिंग न्यूज घर पहुंच गई और धनेश्वर का खून खौल उठा। मेरे वारिस को वनवास भेजा, उसके माँ बाप के सर काट दो। मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई। घर पर ताला लगा के पूरा परिवार फुर्र हो गया। मेरे पीछे से मेरे खेत संभाल लेना, जिंदा लौटा तो फिर बात करेंगे। सुनो तो क्या हुआ? पर घर वालों ने आलिया को कसूरवार माना। रहने दो ना। छोटी सी उम्र में स्वयंवर रचा के 2 लड़कों में लड़ाई करवा दी। अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्षणी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मामूली सी बात हुई, तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं, और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ बोलने से पहले अपनी हैसियत देखो। आलिया, आलिया, कहाँ जा रही है तू? और रो क्यों रही है? तुमने वो शर्त क्यों लगाई? तेरे लिए लगाई।
हुई, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर में रहने से अच्छा है कहीं और चली जाओ। अरे मुन्ना, तू ये किससे बात कर रहा है? कौन है ये लड़की? थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी, तुमने सब खत्म कर दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं। बस बंद कर, चल अब यहाँ से। हाँ? दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। चल, तेरी वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। धक्का मत दे बापू, छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? छोड़ के चला जाएगा? कहाँ जाएगा तू? चा? अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी है, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ ये बैग मुझे दे। माँ कोई जरूरत नहीं, भारी है। मैं हूँ ना। सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम। बेटी, हमें माफ कर दो बेटी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बेटा आपको दूर से देखता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह की ही बात है, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसका इलाज करूंगी, ठीक है? चलिए कार में बैठिए। वो रही आलिया मैडम। वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है। तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हा? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था। देखो, वो मेरे बेटे को फिर से मार रहा है। यहाँ क्यों आई हो? हाँ? चलो पीछे हट जाओ। मेरे साथ रहो वरना मर जाओगी। क्यों बुलाया इसे? जाओ से मारो। ये सब मुन्नू।
डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। किससे डर रही हो? हे? आलिया, आलिया सुनो। छोड़ना मत उस लड़की को। जानता है तेरी वजह से कितना लॉस हुआ है अपन का। आलिया, एक्सक्यूज मी, मेन रोड पर कैसे जाना है? इधर से।